उठाए गए हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों में फंसी हुई भाजपा नजर आती है। दूसरी एक सवाल ये, दूसरी बात ये कि जब देश की इंटीग्रिटी और देश की सुरक्षा की बात हो, खासकर सिक्योरिटी की बात हो, तब आपको लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है, सेना से चूक हुई है। जो 26 लोगों की जान और उसके बाद अब उसको जिस ढंग से डाइवर्ट किया जा रहा है, उस पर सवाल तो उठने शुरू हो गए हैं। दोनों बात, क्योंकि ये दोनों सवाल कांग्रेस उठा रही है। जी, मैं पहले दूसरे सवाल से शुरू करता हूं। देखिए, 22 तारीख से जब से ये हमला हुआ है, बराबर ये सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और भी जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, वो ये बार बार जानना चाह रहे हैं कि वो कौन लोग आए थे, कौन आतंकवादी थे जो इन लोगों को हताहत करके और निकल भी गए। उस जम्मू कश्मीर में जहां पे 8 लाख के करीब आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कैसे उस पहलगाम में जहां पे लोग गए हुए थे, पर्यटक थे, एंजॉय कर रहे थे, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। कुछ ये भी जानकारी मिली कि 10 चेक पोस्ट पर कोई भी सैनिक नहीं था। अब अगर इस बात की सच्चाई है तो ये, चूंकि मैं पुख्ता नहीं कह सकता, लेकिन ऑब्वियस है कि कोई आया तो कहीं से होगा ही। और सबसे बड़ा सवाल कि इंटेलिजेंस से चूक कैसे हो रही है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उसी समय प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा कैंसिल की थी, यानी जानकारी थी कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब अगर जानकारी थी तो सरकार फिर कर क्या रही थी? मोदी जी वहां से अपनी यात्रा कैंसिल करके कहीं और चले गए। वो समय अरब के यात्रा पर थे, उन्हें देश की इतनी चिंता हुई अचानक कि वो लौट करके आते हैं, लेकिन जाते कहां हैं? बिहार, वो कश्मीर नहीं जाते। और प्रशांत जी तो बराबर इस बात को कहते रहे कि मोदी जी वहां कहीं नहीं जाते हैं जहां पे कुछ भी ऐसा हो। मणिपुर आज तक नहीं गए, और उतने ही विश्वास के साथ प्रशांत जी कहते हैं कि वो कभी कश्मीर नहीं जाए। तो जहां प्रशांत जी जैसे लोग इतना मोदी के बारे में विश्वास से, अब मोदी जी को उनका विश्वास तोड़ देना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। जाकर के और बता दें कि देखिए हम आए हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं या आप लोग मेरे बारे में गलत परसेप्शन रखते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, मोदी जी के लिए प्राथमिकता क्या है? बिहार में इलेक्शन। और उस दिन भी उनके चेहरे को अगर लोगों ने देखा होगा, वो नीतीश कुमार के साथ हंस रहे थे। पूरा देश मातम मना रहा था, गुस्सा था लोगों में, लेकिन मोदी जी को सिर्फ चुनाव की चिंता थी। कल केरल में थे, केरल में भी चुनाव आने वाले हैं। शशि थरूर थे तो बड़ा खुश थे साहब जी। आज ही थे? अच्छा, आज ही थे। तो केरल में वहां पे पी विजयन की तारीफ कर रहे हैं, शशि थरूर की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आरएसएस के बारे में हम लोग कहते थे ना कि इनको इस्लामोफोबिया है। अब तो मुझे लगता है कि पूरे बीजेपी को और खास करके नरेंद्र मोदी को राहुल फोबिया है। इनको इतना परेशानी है राहुल गांधी से कि राहुल गांधी एक सवाल उठाते हैं तो अब उसी का पीछा करते करते कैसे राहुल गांधी को कमजोर दिखाया जाए। तो ये कि हमने शशि थरूर को अपने बगल में बिठा लिया तो साहब हमारी ये जीत हो गई। अरे जवाब आपको देना चाहिए था पाकिस्तान को, मिसाइल दागनी चाहिए थी पाकिस्तान पर। तो आप शशि थरूर को बगल में बैठ करके आप विदेश नीति सुधार रहे हैं। पड़ोस में कोई ऐसा देश है क्या? एक नाम आप बता दीजिए कि जो भारत के साथ खड़ा हो। नेपाल और भूटान भी नहीं। ये विदेश नीति रही है भारत की कभी?
एक भी देश आज भारत के साथ नहीं है। अमेरिका ने क्या कहा, मोदी जी तो कभी चाय बना करके पिलाते थे और बोलते थे कि ओबामा के साथ मैं तू तलाक में बात करता हूं जी। जिस देश में भक्त मंडली यहां से खाली हो तो फिर नेता ऐसी ही बात करता है। भक्तों को मजा आता है कि साहब तू तलाक में बात हो रही है। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बात कभी तू तलाक में हो सकती है। तो अब खैर लोगों को पसंद आता है कि मोदी जी ने ये कर दिया। कुछ दिनों के बाद तो प्रमोद कृष्णम वैसे भी वहां अपने यहां बनवा रहे हैं एक मंदिर, मोदी जी को कल्कि का अवतार घोषित करके और वहां मूर्ति वूर्ति लगाएंगे। अब फिर जितने भक्त हैं वो 15 लाख हमें लगता है कि वहां जाकर के फिर मांगेंगे, अभी तक नहीं मिला है। तो असल में होना वही चाहिए था कि देश के लोगों को आप जवाब देते। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह भी है कि जो देश होता है, सेना होती है, विदेश नीति होती है, वो लोगों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सरकार की अपनी नीति हो और अपना निर्णय हो। सेना कब हमला करेगी नहीं करेगी ये सेना का फैसला होना चाहिए जी। ये ऐसे जन समर्थन से नहीं होता है। लेकिन सरकार का यह दायित्व है कि वो लोगों को भरोसे में ले, लोगों को संबोधित करे। अगर लोगों में कोई गुस्सा है तो पहले की सरकारें तो हमेशा ऐसी करती थी। ये तो 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है मोदी जी। तो कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं और उठा करके आपने क्या किया कि जाति जनगणना लेकर क्या गए और किसी को कोई भरोसा नहीं है। अब प्रशांत जी का मैंने अभी ट्वीट और फेसबुक पर नहीं देखा कि उन्होंने जाति जनगणना के बारे में मोदी जी की ईमानदारी को लेकर के क्या लिखा है, लेकिन ज्यादातर लोग तो यही मान रहे हैं कि वहां संख्या तो होगी लेकिन असलियत नहीं होगी। और जाति जनगणना हम कराएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये खेल होगा। राहुल गांधी का एजेंडा छीन करके क्या करेंगे आप, क्या हासिल करेंगे? और इस समय जो राजनीति है, देखिए जो जाति जनगणना का मुद्दा है वो असल में ओबीसी का इशू है। असल में है तो पूरे देश का, लेकिन राजनीति में ये और ज्यादा कंसंट्रेट होकर के ओबीसी, अपर ओबीसी और ओबीसी में तब्दील हो रहा है, ईबीसी में, जो अति पिछड़ा समाज है, जिसकी अब सबसे ज्यादा एस्पिरेशन बढ़ रहा है, जो डेमोक्रेसी में हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहता है। अब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को हो सकता है कि चल करके मोदी जी लागू करें। अभी तो यह भी डिमांड आ रही है कि वर्गीकरण का जो सवाल है वो अब ईडब्ल्यूएस में भी होना चाहिए। अब सब जगह फिर जब वर्गीकरण हो रहा है तो ईडब्ल्यूएस में भी जिन लोगों को मिल रहा है तो उसमें भी तो कैटेगरी होगी ना, तो यहां पे भी वर्गीकरण हो। राहुल गांधी तो कह रहे 50% की सीलिंग खत्म हो, निजी क्षेत्रों में आरक्षण हो। तो मोदी जी जितना आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम डाइल्यूट करेंगे, उतना ही अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। सामाजिक न्याय की आपकी सीरत नहीं है, आपका असल में ईमानदारी नहीं है, तो आप केवल उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। ये भी देश जान रहा है। जैसे पहलगाम हमले के बारे में आपने पूरा सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किसने कराया, किसका मकसद क्या, ये सब जान रहे हैं, लोग लिख रहे हैं ऐसा जी। वैसे ही सबको मालूम है कि जाति जनगणना में क्या होने जा रहा है, क्या क्या करेंगे मोदी जी इसमें। असली हालात वो नहीं होंगे जो राहुल गांधी कहते हैं कि व्यक्तिगत भले ही हमारी पॉलिटिकल नुकसान हो, लेकिन हम समाज हित में, देश हित में ये डिसीजन लेंगे। तो असली बात वही है कि आप केवल डाटा का वो एक ले आएंगे छद्म, या उसमें सच्चाई भी होगी, और मकसद क्या होगा उसका, जाति जनगणना कराने का मकसद क्या है,
वो जो 56 सवाल तेलंगाना के जाति जनगणना में वो होंगे, या केवल आप डाटा भर दे देंगे? डाटा भर देना सवाल वो मकसद नहीं है जाति जनगणना का। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का सवाल, अंक गणित नहीं समझाएंगे आप। सामाजिक न्याय के साथ कैसे नीतियां बनेंगी, कैसे क्या होगा, ये उस पर निर्भर करना है ना। राहुल गांधी उसकी बात कर रहे हैं और आप केवल अंक गणित की बात कर रहे हैं। ये देश मूर्ख है क्या जो नहीं समझ पा रहा है? राजीव जी।